हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम मेड सिंपल। आप सबका स्वागत है एग्जाम मेड सिंपल में। यहाँ पर आपके लिए एग्जाम मेड सिंपल की टीम ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें आपका क्या है, सुपर टेट के लिए पूरी तैयारी आपकी फ्री कराई जाएगी। सारी नोट्स आपको फ्री दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, ये लिंक दी हुई है। द एग्ज़ाम मेड सिंपल करके टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जाएँ, इसको ज्वाइन करें। यहाँ पर सारी पीडीएफ्स आपको फ्री दी जाएगी। साथ ही साथ आपके यूट्यूब चैनल पर आपको सारे वीडियोस दिए जाएंगे, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक्स के आपको वीडियोस दिए जाएंगे। जिस तरीके से एग्जाम मेड सिंपल आपके लिए इनिशिएटिव ले रहा है, आपको सिर्फ मेहनत करना है। आप मेहनत करिए, सुपर टेट के जो भी पेपर आएंगे आप उसको क्वालिफाई आराम से कर पाएंगे। आज के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुपर टेट का जो ये पेपर है बहुत जल्द होने वाला है। तैयारी के लिए लग जाइए इसको। और आपका जो एग्ज़ाम मेड सिंपल है वो आपके साथ लगा रहेगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपका लगा रहेगा एग्जाम मेड सिंपल। इसके अलावा एग्जाम मेड सिंपल जो आपको पीडीएफ नोट्स देगा, वीडियो लेक्चर्स देगा, सिर्फ उनको आप करिए। कोई और सोर्स की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक एक सिंगल स्टेप आपको यहाँ पर एग्जाम मेड सिंपल आपको कवर अप करके देगा। आपको सिर्फ मेहनत करनी है। देखिए, सिलेक्शन तभी होगा जब मेहनत आप करोगे। कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता, सिलेक्शन आपको ही लाना होगा। सिर्फ आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो एग्जाम मेड सिंपल आपको बहुत ही सिंपलेस्ट और क्रिएटिव वे में आपको देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक है, उस पर यहाँ पर ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हर नोट्स के पीछे आपको नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं। इन एमसीक्यूज को आप सॉल्व करिए। ठीक है, कोई डाउट आता है इस नंबर पर आप 9214246823 पर आप कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी एग्जाम मेड सिंपल ने स्टार्ट कर दी है सुपर टेट की। आपको उसको ज्वाइन करना है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, कोई डाउट है, कोई गाइडेंस है, आप यहाँ पर उनको कॉल कर सकते हैं। देखिए, आज के लिए जो टॉपिक रहेगा, एग्जाम मेड सिंपल ने जो स्टार्ट किया है वो किया है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हमने स्टार्ट यहाँ पर किया है। सबसे पहले ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, पीडीएफ नोट्स आप जाइए टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, उस पर आपका पूरा सिलेबस है, इसमें क्या क्या आता है उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बाल एंड विकास, वृद्धि एंड विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, वृद्धि और विकास होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि। सिर्फ समझना है, कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ समझो मेरी बात को, मैं बोल क्या रहा हूँ इसको सुनो आप। वृद्धि क्या है यहाँ पर। ठीक है, वृद्धि का मतलब है कि किसी चीज़ की ग्रोथ। मैं बोलता हूँ ना कि भाई इसकी हाइट बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। ठीक है, ये है आपकी वृद्धि। इसका वजन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। मैं ये बोलता हूँ क्या वजन डेवलप हो रहा है इसका, नहीं बोलता हूँ ना। इसकी हाइट डेवलप हो, नहीं बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, हाइट ग्रो हो रही है, उम्र बड़ी हो रही है इसकी। इसकी बॉडी का जो शेप है, फिजिक है, आकार बढ़ रहा है, ये ग्रो हो रहा है। ठीक है, ये वृद्धि है आपकी। विकास क्या होता है यहाँ पर, विकास मैं बोलूँगा, विकास आपका होता है जो कि एक क्वालिटेटिव टर्म्स है। क्वालिटेटिव, मोर अबाउट क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का क्या मतलब है यहाँ पर, मैं आप समझो मेरी बात को। डेवलपमेंट मैं कहता हूँ ना, मेच्योरिटी लेवल, परिपक्वता जहाँ आपकी आपकी नापी जा सके, वो है आपका विकास। मेच्योरिटी लेवल जहाँ पता पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट हो रहा है, जैसे कि आपका सुपर टेट है। सुपर टेट आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो सुपर टेट आप कैसे क्वालिफाई करोगे, क्या वो आपकी ग्रोथ है, नहीं। ये आपकी डेवलपमेंट है, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है। आप उस काबिल हुए हो कि आप चीज़ों को समझ सको, सोच सको, ये है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका, ये क्या है, ये है आपका डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ आपका विजुअल आपको दिखाई देता है। ठीक है, ग्रोथ क्या है, जो आपको दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट यहाँ पर क्या है, हाइट आपकी इंक्रीज हो रही है, ये आपको कम दिखेगी, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है। आपका जो वेट है, या मैं बोलूँ आपका जो वजन है, वो आपका बढ़ रहा है, ये आपको क्या है, दिखाई देगा। आप इसको नाप सकते हो। हाइट कितनी हो गई आज, 5 फुट 2 इंच इसकी हाइट हो गई, 5 फुट 2 इंच इसकी हाइट हो गई, 65 किलो का हो गया ये आप नाप सकते हो। ये है आपकी ग्रोथ। ठीक है, जो आपके एक फिक्स टाइम तक होती है। आपने सुना ना, हाइट जो है वो आपके 18 साल तक बढ़ती है, 18 साल के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। आपकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है,
आपकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है आपका, आप देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर आपका जैसा 18-20 साल तक हो जाता है उसी तरीके से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है। तो ये एक फिक्स टाइम के लिए होता है, ठीक है, ये क्या है, एक फिक्स टाइम के लिए आपका रहता है, ये आपका एक फिक्स टाइम के लिए रहता है। इसको आप फिक्स नाप सकते हो, आज मैं 65 किलो का हूँ, कल मैं 70 किलो का हूँ, नाप सकते हो, क्वांटिटेटिव टर्म्स में है और विजिबली आपको ये दिखाई देता है। आप इसको क्या कर सकते हो, क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है यहाँ पर, कि फिक्स आपको बताएगा कि ये 65 किलो का है, आपका 70 किलो का है, ये फिक्स आपको बताएगा। विजिबली आप इसको देख सकते हो कि हाँ यार इसकी हाइट बढ़ गई है भाई, अरे इसका वजन हो गया, मोटा हो गया, ये पतला हो गया, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। जबकि आप अगर विकास की बात करते हो तो विकास क्या है, विकास आप समझो, विकास आपका क्या है, विकास आपका एक डेवलपमेंट है, आपकी एक मेच्योरिटी, आपकी मेच्योरिटी की बात करता है, ठीक है। विकास क्या है, आपकी मेच्योरिटी, परिपक्वता की बात करता है कि आप कितने परिपक्व हो गए हो, वो बताता है। आप जो सुपर टेट दे रहे हो उसको आप क्वालिफाइड करने के लिए किस तरीके से आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो, ये चेक करता है आपका। इसलिए मैंने क्या कहा, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हैं। ये आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैसे, क्वालिटी प्रोवाइड करता है, यार ये आईआईटी निकालेगा बंदा, ये बंदा आईआईटी निकाल, ये क्वालिटी है, ठीक है। ये भाई सुपर टेट निकाल के रहेगा, कितने नंबर आ रहे हैं, ये वो है आपका। ये विजिबली आप देख सकते हो क्या कि ये बंदा निकालेगा आईआईटी नहीं निकालेगा, नहीं, आप पता नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये टाइम के साथ, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट जो है वो आपका फिक्स टाइम के साथ होता है, डेवलपमेंट फिक्स टाइम के साथ नहीं है, डेवलपमेंट आपका उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखोगे, हरलोक की एक स्टेटमेंट है, मैं आऊँगा यहाँ पर, सिर्फ एक बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। हरलोक की एक स्टेटमेंट है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो गर्भावस्था के साथ लेकर जीवन के अंत तक चलती है। आपने देखा होगा ना, अभिमन्यु, महाभारत के अभिमन्यु का केस सुना होगा आपने, कि उन्होंने जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ने का जो पूरी प्रोसेस थी ना, वो गर्भ में ही सीख ली थी। मतलब डेवलपमेंट जो है वो उनका, अभिमन्यु का गर्भ के साथ ही चालू हो गया था। अगर वो लंबे समय तक जीवित रहते तो उसको कैसे बाहर निकलना है वो भी सीख लेते। तो ये हरलोक की स्टेटमेंट है कि गर्भ के साथ शुरू हो जाती है और कब्र में खत्म होती है, भाई साहब आपकी मृत्यु के साथ ही ये खत्म होगी, ठीक है। तो इसमें अब मैं देख लेता हूँ आपको, आई होप ये आपको डिफरेंस यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लेता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार पढ़ के आपको, जो इसमें मैंने आपको बताया वही आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको एक बार देख लेते हैं। वेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर और शेप स्टार्ट ग्रोइंग, दिस इज नोन एज ग्रोथ। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ने लगता है तो हम इसे विकास के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो इसको हम विकास के रूप में मानते हैं, हमारा वजन बढ़ना, हमारी हाइट बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये सब क्या है, ये वृद्धि में आता है आपका, सॉरी मैंने विकास बोले, सब आपका वृद्धि में आता है, ठीक है, ये आपकी वृद्धि है। इसके बाद आप डेवलपमेंट देखो, डेवलपमेंट मैंने आपको बताया क्या है, डेवलपमेंट आपका क्या है, यहाँ पर मेच्योरिटी लेवल है आपका, परिपक्वता, जो आपकी टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। इसकी कुछ रेट आपकी कभी कभी, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसकी जो रेट है वो आपकी स्लो भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है। कुछ बच्चे बहुत जल्द चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है। तो ये आपका क्या आईक्यू लेवल पर डिपेंड करती हैं चीज़ें, ये आपकी आईक्यू लेवल पर डिपेंड करती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। प्रोसेस, हर किसी की डेवलपमेंट की प्रोसेस अलग होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी की सेम हो, किसी की जल्दी होती है, किसी की फास्ट है, किसी की स्लो है, और टाइम टू टाइम पर सबको विकास, सबका विकास होता है, सब डेवलप यहाँ पर होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर, स्किनर ने क्या कहा है, स्किनर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, स्किनर ने क्या कहा है। तो स्किनर के अनुसार क्या है, एक सिक्वेंशियल, ये क्या है, क्रम, क्रम बाई क्रम आती है, क्रम बाई क्रम प्रोसेस है आपकी, क्रम बाई क्रम प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास फर्स्ट के बाद आप सीधा क्लास 10th में चले जाएंगे और आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अगर यहाँ पर आपको कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम क्लास 10th के दे दिए जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रोसेस क्या है, आपको क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसलिए है क्योंकि आप पूरी प्रोसेस से गुजरोगे तभी आपका विकास यहाँ पर होगा, और ये धीमी गति से डेवलप होता है, आज कुछ कल कुछ, ऐसा नहीं होगा। वो पूरा प्रोसेस बाई प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे और धीमी गति से ये पूरी प्रतिक्रिया आपकी चलती रहती है। हरलोक का मैंने आपको स्टेटमेंट बता ही दिया है। हरलोक का क्या कहना है, हरलोक का कहना है यहाँ पर कि आपका जो डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, वो आपकी गर्भावस्था से चालू हो जाता है और आप जब तक कब्र तक नहीं चले जाते हो तब तक ये आपका जीवन भर आपका साथ देता है, जीवन भर आप सीखते हो।
एरिस्टोटली के अनुसार क्या आपका कहना है? एरिस्टोटली के अनुसार क्या है मानना है यहाँ पर? एरिस्टोटली का मानना है कि डेवलपमेंट क्या है, इंसान की लाइफ का एक पार्ट है। वो हर इंसान की लाइफ में डेवलपमेंट आएगा, विकास आएगा, हर इंसान डेवलप होगा, विकास होगा। और वो क्यों होता है? वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होता है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स क्या है? इंटरनल फैक्टर्स हमारे अंदर की इच्छा। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? हमारे स्कूल हो गई, हमारा स्कूल हो गया। जो बाहरी फैक्टर क्या है? हमारे स्कूल हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये बाहरी फैक्टर्स हैं आपके, ठीक है। इसी के साथ हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, डेवलपमेंट क्या है। इसमें सिर्फ आप इस वाले पेज पर देखोगे कि इस वाले पेज पर क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में है, बाकी हर जगह पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है? एक सडन चेंज, तुरंत चेंज वाला प्रोसेस है? नहीं। क्या डेवलपमेंट एक धीरे धीरे और स्लो मूविंग प्रोसेस है, मतलब धीमी गति से और एक क्रम बाय क्रम चलने वाला प्रोसेस है? एक टेम्परेरी कंडीशन है, या एक फिक्स स्टेज तक रहता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। एक क्रम बाय क्रम आपकी धीमी गति से चलने वाला एक प्रोसेस है। स्किनर के अनुसार डेवलपमेंट क्या है? हरलोक के अनुसार डेवलपमेंट क्या है? हरलोक के अनुसार जो आपका डेवलपमेंट है वो किस स्टेज से चालू हो जाता है? तो वो आपकी गर्भावस्था से चालू हो जाता है, प्री नेटल स्टेज से आपका चालू हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। इसमें 4 डोमेन्स होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका कि 4 डोमेन्स यहाँ पर आपके होते हैं, याद रखिएगा 4 डोमेन्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, ठीक है। एक डोमेन नहीं है, 4 डोमेन्स होते हैं आपके यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट के। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव आपका बुद्धि का विकास, दिमाग का डेवलपमेंट, आपकी सोचने समझने की शक्ति। आप जो सुपर टेट निकालोगे तो सुपर टेट में जो सवाल आएंगे उनको आप किस तरीके से सोच पा रहे हो, किस तरीके से समझ पा रहे हो, वो है आपका डेवलपमेंट। आप उन सवालों को सॉल्व कर पाओ, वो आपका डेवलपमेंट है। सोशल विकास, सोशल विकास क्या है? आप किस तरीके से आप सोशली लोगों से मिल रहे हो, किस तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे हो। आप कहीं पर बैठे हुए हो तो आप किस तरीके से अपनी बात को रख पा रहे हो, वो है आपका सोशल डेवलपमेंट। लैंग्वेज, आप किस भाषा को सीख रहे हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट, आप भाषा को सीख रहे हो, आप बोल रहे हो, ठीक है, वो आपका डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ आपकी जो है ना, ग्रोथ। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया था, आप इस फिगर को देखो, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस फिगर को देखो आप, यहाँ पर आपका क्या है, ये अगर आपने सबसेट वगैरह पढ़े होंगे तो इससे आपको फिगर्स ये क्लियर हो जाएगा। जो आपका ग्रोथ है ना, वो भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है, संरचना है, वो क्या है? वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो 4 डोमेन्स की आप बात करोगे यहाँ पर, अगर आप डोमेन्स की यहाँ पर बात कर रहे हो, 4 डोमेन्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा? जो फिजिकली डेवलपमेंट है, आपकी हाइट, पर्सनालिटी, वेट, जो भी आपका डेवलप हो रहा है ना, वो आपका डेवलपमेंट में ही आ जाएगा। जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसमें अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। यहाँ पर विकास की अवस्थाएं देखने के लिए आप यहाँ पर देखो, इसमें विकास की अवस्थाओं को 6 स्टेजेस में यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है। पहली स्टेज क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज, ओके। पहला मैंने आपको क्या बताया? पहला बताया मैंने आपको यहाँ पर प्री नेटल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं प्रसव पूर्व स्टेज जो है आपकी, ये क्या है? ये कॉन्सेप्शन, ये गर्भधारण से लेकर आपकी जन्म तक, जब तक आपका जन्म, मतलब ये गर्भ अवस्था में जब आप अपनी माँ की कोख में होते हो, ये वो स्टेज है। दूसरी है इन्फेंसी स्टेज। दूसरी कौन सी आपकी? इन्फेंसी स्टेज, शैशव अवस्था, जी 0 से 2 साल की है, याद रखिएगा 0 से 2 साल तक के बच्चों को शैशव अवस्था बोलते हैं। फिर आती है आपकी बाल अवस्था। बाल अवस्था आपकी यहाँ पर 2 टाइप की है बाल अवस्था, ये देखो आप, ये जो है ये 2 टाइप की है। एक प्री चाइल्डहुड है, एक आपकी प्री पूर्व बाल अवस्था है, एक उत्तर बाल अवस्था है, ठीक है। प्री चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं? टॉय एज। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉय एज है और ये गैंग एज है आपकी, ठीक है। 2 से 6 साल के लिए टॉय एज, 6 से 12 की है आपकी गैंग एज, याद रखिएगा, लेटर चाइल्डहुड। फिर आपका है एडोल्सन एज। एडोल्सन क्या है आपका? किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के लिए चलती है किशोरावस्था। फिर है आपका एडल्टहुड। एडल्टहुड में आपका क्या है? आपका 18 से 60 साल के लिए है आपकी एडल्टहुड। फिर आपकी वृद्ध अवस्था, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड एज, और जो है आपकी 60 साल की ऊपर की अवस्था को हम बोलते हैं ओल्ड एज, ठीक है। तो एक बार मैं फिर आपको इसको क्यों रिवीजन कराता हूँ, कंसेप्शन से लेके आपकी बर्थ तक के लिए।
फिर 0 से 2 साल के लिए 2 से 12 साल, 2 से 12 साल को यहाँ पर क्या है, दो भाग में बांटा गया है, 2 से 6 साल और 6 से 12 साल। 2 से 6 साल को मैं बोलता हूँ टॉय एज, 6 से 12 साल को मैं बोलता हूँ गैंग एज। फिर 12 से 18, 12 से 18 को एडोल्सन एज बोलता हूँ, 18 से 60 को मैं बोलता हूँ एडल्टहुड, और 60 के ऊपर वृद्धावस्था। ठीक है, अब यहाँ पर फटाफट कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। सबसे पहली स्टेज कौन सी है, मानव विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो मानव विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है, फटाफट इसका आंसर दें आप। शैशव अवस्था है, प्रसव पूर्व अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, प्रसव पूर्व अवस्था है आपका। ये सारे नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर। और आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 9214246823 पर कॉल कर सकते हैं। प्रीनेटल, प्रसव पूर्व अवस्था किस अवधि की दर्शाती है? प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था किस अवधि को दर्शाती है? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक, गर्भधान से जन्म तक, या 12 से 18 साल। तो आंसर हो जाएगा सी, गर्भधान से जन्म तक। उसके बाद है शैशव अवस्था की आयु सीमा क्या है? इन्फेंसी की आयु सीमा क्या है? इन्फेंसी की आयु सीमा क्या है आपकी? 0 से 2 साल इन्फेंसी की आयु सीमा है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड 2 से 12 वर्ष के लिए। टॉय एज की व्यवस्था क्या है? 2 से 6 साल। गैंग एज की क्या है? 6 से 12 साल। एडोल्सन किसको बोलते हैं हम? एडोल्सन बोलते हैं हम 12 से 18 वर्ष के लिए एडोल्सन बोलते हैं। एडल्टहुड की व्यवस्था क्या है? एडल्टहुड की एज क्या है आपकी? 18 से 60 साल। ठीक है, 60 साल के ऊपर जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हम ओल्ड एज। टॉय एज का अनदर नाम क्या है यहाँ पर? तो प्री चाइल्डहुड, पूर्व बाल व्यवस्था को हम बोलते हैं टॉय एज। और गैंग एज को क्या बोलते हैं? लेटर चाइल्डहुड हम यहाँ पर बोलते हैं। गोल्डन एज को हम किसको बोलते हैं? गोल्डन एज का जो टाइम पीरियड है आपका वो 2 से 12 वर्ष के लिए है। याद रखिएगा, 2 से 12 वर्ष को हम गोल्डन एज ही बोलते हैं। सबसे अच्छा टाइम पीरियड रहता है आपकी लाइफ को, बहुत कुछ आपको यहाँ सीखते हैं। और जो डेवलपमेंट आप यहाँ पर होगा, गोल्ड एज गोल्डन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डेवलपमेंट आपका यहाँ पर होगा उसी अनुसार आपका दिमाग आगे जाके आप काम करोगे। तो ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है 2 से 12 वर्ष के लिए। ठीक है, आज के लिए हम इतना रहते हैं। कल हम क्या करेंगे, कल हम इसको और डिटेल में स्टार्ट करेंगे। हर एक स्टेज को, जो हमने जितनी भी 6 स्टेज पढ़ी हैं, हर एक स्टेज को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन एग्जाम मेड सिंपल कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।